हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान विद्युत क्लास 2। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। ये क्लास दूसरी है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के कितने सोर्स होते हैं, अर्थात ऊर्जा के कितने स्रोत होते हैं। तो पहला हमारे पास आता है कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अति प्राचीन काल से ही हम ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करते आ रहे हैं। खाना पकाने में, लोहे आदि धातुओं से हथियार बनाने में तथा अपनी सर्दी से बचाने के लिए हम ऊष्मा का उपयोग करते आ रहे हैं। पत्थर प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा के कार्य लिया जाता रहा। अंतर्दहन इंजनों में पेट्रोल तथा डीजल ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हम जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। अतः लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा आदि के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, ये सब किसके स्रोत होते हैं, तो एनर्जी के स्रोत होते हैं। दूसरा आता है कि बहता हुआ जल। तो बहता हुआ जल यानी जल से हम कैसे एनर्जी को प्राप्त करते हैं उसके बारे में इसमें समझाया गया है कि पहाड़ों पर झरनों द्वारा ऊंचाई से नीचे की ओर तीव्र गति से जल गिरता है। बहते तथा जल गिरते जल में यांत्रिक ऊर्जा होती है। जो जल बहता है अर्थात जो जल ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, यहाँ से क्वेश्चन मिल गया, तो यांत्रिक एनर्जी होती है, ठीक है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जल विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। समुद्री लहरों के रूप में गतिमान जल भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का साधन है। बड़े बड़े जलाशयों में वर्षा का जल एकत्र किया जाता है। इस जल को ऊंचाई से गिराते हैं। इससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे विद्युत ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है, जैसे रिहंद बांध हो गया, भाखड़ा नंगल बांध हो गया। इसके बाद आदि के सभी जलाशयों में एकत्र जल से प्राप्त विद्युत ऊर्जा से हम बहुत कार्य कर लेते हैं। इस प्रकार जल ऊर्जा का एक स्रोत होती है, ठीक है। देखो, जल से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो क्या किया जाता है कि पानी को एक बड़े से पात्र में अर्थात बांध बनाकर वहाँ पर पानी को रोका जाता है और उसका एक नीचे से गिराया जाता है, उसको पानी को नीचे से गिराया जाता है और टरबाइन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। तीसरा आता है स्रोत कि पवन बहती हवा। पवन बहती हवा मतलब इसका मतलब समझो कि हवा से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो प्राप्त करते हैं, इसके बारे में समझाया गया है कि बहती हुई हवा भी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होती है। प्राचीन काल से ही अब तक हवा के द्वारा ही पवन चक्कियाँ चलाई जाती रही है। पवन चक्कियों से विद्युत उत्पादन भी होता है। पवन चक्कियों से क्या होता है, विद्युत उत्पादन भी होता है। अतः पवन भी एक प्राकृतिक स्रोत है। अतः पवन भी क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। उसके सूर्य, देखो सूर्य से कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। तो सूर्य सन पृथ्वी के लिए सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख तथा प्राकृतिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य से ही प्राप्त प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा ही है। सूर्य से सीधे हमें ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा तो मिलती ही है, अब इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त की जा रही है। सूर्य की किरणें को सौर सेलों पर डाला जाता है। ये सौर सेलों जो विद्युत के अर्धचालकों के बने होते हैं अपने में ऊर्जा को सौर ऊर्जा के रूप में एकत्रित करते हैं। इस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके जल पंप, रेडियो, सौर कुकर, टेलीविज़न आदि का उपयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्राकृतिक मैंने स्रोत बताई है, जो हमने एनर्जी के स्रोत बताई है, वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एस लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो।